वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। एनआरसी के मुद्दे पर ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। देश में एनआरसी को लेकर मचा महासंग्राम। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि असम देश का पहला राज्य है जहां एनआरसी लागू किया गया था। वहीं अब इस बड़ी संख्या में मुस्लिमों को बाहर करने की साजिश सामने आने के बाद से असम और पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। वहीं इस मुद्दे पर ओवैसी ने एक बार फिर से हमलावर रुख धारण किया है। आपको बता दें कि असम की एनआरसी की अंतिम लिस्ट में हजारों अयोग्य लोगों को हटाए जाने के आदेश को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि अपना नाम एनआरसी लिस्ट में डलवाने के लिए असम के लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब बीजेपी को इस बात की निराशा है कि इस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बाहर क्यों नहीं किए गए हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि अब बीजेपी के लाखों अवैध प्रवासी वाली डरावनी कहानी झूठी साबित हो गई। उन्होंने ये कहा कि अब ये लोग फाइनल लिस्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्याप्त संख्या में बंगाली मुस्लिमों को लिस्ट से बाहर किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासनिक चतुराई दिखाकर ये कहना चाहती है कि फाइनल एनआरसी लिस्ट पब्लिश ही नहीं हुई है ताकि इसे बदला जा सके, लेकिन ये लिस्ट 31 अगस्त 2019 में ही पब्लिश की जा चुकी है। उन्होंने ये कहा कि एनआरसी लिस्ट पब्लिश किए जाने के बाद ही एलआरसीआर डीआरसीआर की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं आरजीआई ने अभी तक एनआरसी लिस्ट को नोटिफाई नहीं किया है, जबकि एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद इसमें कोई भी बदलाव करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक मतलब के लिए भाजपा इसे खींचना बंद करे। दरअसल कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि असम में जिलाधिकारियों को पिछले साल अगस्त में प्रकाशित अंतिम सूची से अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाने का आदेश दिया है। वहीं हटाए जाने वालों की संख्या हजारों में है। खैर, ओवैसी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि केंद्र सरकार असम के मुस्लिमों को राज्य से बाहर करने की साजिश कर रही है। वैसे भाजपा की नजरें सिर्फ असम पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल पर भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भाजपा अध्यक्ष ने ये कहा है कि बंगाल में सत्ता में आने पर एनआरसी लागू हो जाएगा, यानी कि भाजपा एक एक करके सभी राज्यों के मुस्लिमों को रिफ्यूजी बनाने की तैयारी में है। लेकिन ओवैसी सहित विपक्ष के कई सारे नेता मोदी सरकार की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में आने वाले समय में एनआरसी को लेकर महासंग्राम देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।